सो हे गाइस, फाइनली कैसे हैं आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। आज मैं बात करूंगा आरआरबी एलपी वैकेंसी के बारे में। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब फॉर्म को कहाँ से फिलअप किया जाए। इतनी कम वैकेंसी, किसी जोन में 200 वैकेंसी, किसी जोन में 300 वैकेंसी, किसी जोन में 150 वैकेंसी। मतलब सरकार हम लोग के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी की है। इतना प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी कुछ सरकार पे प्रभाव नहीं पड़ा है। अगर इतना ही देना था तो आप अगली बार से देते। इस बार तो कम से कम बकाया वैकेंसी दे दिए होते कि हम लोग को संतुष्टि मिल गई होती। बताइए, 5619 पोस्ट में बच्चे आपस में कटेंगे पीटेंगे, किनका होगा किनका नहीं होगा। अब तो मान लीजिए जो फॉर्म फिलअप करेगा वो तो नहीं मान के चलेगा ना। कैसे मान लीजिए कम से कम 70-80 लाख फॉर्म गिरेगा। वैकेंसी है 5619, 5696। तो काफ़ी हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। सरकार हम लोग के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी की है कि इतना प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी एक लॉलीपॉप थमा दी है। मान लीजिए अभी टेक्नीशियन का देख ही रहे हैं, 9,000 लॉलीपॉप आ गया है। इससे मतलब क्या होगा जब हर बार आप वैकेंसी दे रहे हो 60,000, 35,000, 40,000, और एक ही बार आप उसका 10 गुना कम कर दे रहे हो। तो काफ़ी मतलब मायूसी हम लोग को छाई हुई है। क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब फॉर्म को फिलअप करें कि ना करें। क्योंकि सीट को देखते हुए अब मान लीजिए कितना कोई पढ़ेगा यार। इससे ज़्यादा तो सीट यूपीएससी देता है। अगर एक तरफ से देखा जाए हर साल का, तो यूपीएससी इससे ज़्यादा सीट दे देता है। अब पता नहीं रेलवे आयोग क्या की है क्या नहीं की है कि इतना सीट कम। कम से कम सोचना चाहिए कि 4-5 साल वैकेंसी आने के बावजूद भी 5619 लड़कों मतलब लड़के क्या करेंगे इसमें। आखिर हम लोग तैयारी ही क्यों कर रहे हैं। वैकेंसी के वेट में तैयारी कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, ज़्यादा वैकेंसी आएगी और हम लोग का होगा। अब इसमें क्या होगा बताइए। इसमें कितना हो पढ़ेंगे तो हमको नहीं लगता कि हम एक विश्वास बनाएंगे कि हमारा हो जाएगा। हुँ? सरकार को सोचना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि अगली बार वैकेंसी देंगे, हर साल वैकेंसी आएगी। अरे आप पहले बकाया वैकेंसी दो ना, ताकि हम लोग छात्रों को भला हो इसमें। वही टेक्नीशियन का देख ही रहे हैं आप, 9,000 पोस्ट लॉलीपॉप आ गया है। तो देखो भाई, हम लोग के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रहा है ये। बच्चों के हित में कोई खड़ा होने वाला नहीं है भाई, ठीक है। हम लोगों के हित में कोई खड़ा होने वाला नहीं है। कोई भी टीचर बस थोड़ा सा आके बोल दे रहे हैं, हो गया बस, लड़कों को सांत्वना देने के लिए। लेकिन कोई मतलब इस मुद्दे पे बोलने वाला नहीं है भाई, ठीक। कोई बात नहीं, मान लीजिए हम लोग के साथ गलत हो रहा है तो अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं। मान लीजिए हम ही लोगों को सब कुछ बचाना है, अपनी लाइफ को बचाना है। अभी मान लीजिए कुछ गलत काम करेंगे तो सरकार हम लोग पे गलत एक्शन ले लेगी। तो अपने आप हम ही लोग को सब कुछ बचना है भाई, ठीक है। मतलब छात्र ही एक ऐसा जीवन है कि सब नर्क इसी में है भाई। कोई साथ देने वाला नहीं है हम लोगों का। मान लीजिए 5696 वैकेंसी आई है, थोड़ा सा लोग बोल के चुप हो गए, सब कुछ मामला मतलब सीमित हो गया। कोई कुछ नहीं बोल रहा है अब, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। थोड़ा सा बस बोल के आदमी चुप हो जा रहा है। अब झेलना हम लोगों को है। मान लीजिए आपस में हम लोग कटेंगे पीटेंगे। हाँ, अब किसी जोन में 150 सीट है, किसी जोन में 300 सीट है, किसी जोन में 500 सीट है। अब उससे क्या होगा यार। सरकार को खुद सोचना चाहिए कि लड़के कम से कम कई लाखों संख्या में तैयारी कर रहे हैं। कम से कम नहीं ज़्यादा तो हर साल 50,000 60,000 सीट आना चाहिए। एवरेज में कह रहा हूँ अभी हर साल। अब 5,000 सीट दे रहे हो तो काफ़ी मतलब मैं तो यार एकदम मायूस हो चुका हूँ कि मेरा मेन एम क्या था। शुरू में मेरा एम मेन एएलपी था कि एएलपी की वैकेंसी आएगी, उसीलिए मैंने आईटीआई किया। मेरा मेन पर्पज़ आईटीआई करने का एएलपी ही था और टेक्नीशियन था। अब इसमें क्या एक विश्वास बनाओगे आप। इसमें क्या विश्वास बना के चलोगे कि मेरा हो जाएगा। इससे अच्छा तो हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते ना। जितना हम लोग टाइम इन्वेस्ट किए रेलवे पे, इससे ज़्यादा तो हम लोग यूपीएससी मान लीजिए तो लगे होते तो अच्छा रहता ना। इससे ज़्यादा वैकेंसी वो दे रही है।
स्टेट पीसीएस दे रही है, तो उस पे लगे होते हम लोग। लेकिन अब क्या किया जाएगा, मान लीजिए गलती तो हो गई है। हम विद्यार्थियों के साथ ही ऐसा होता है भाई, ठीक है। हम विद्यार्थियों के साथ ही कोई खड़ा नहीं होने वाला है, हम लोग के साथ कोई नहीं खड़ा होने वाला है। बस थोड़ा सा लोग बोल दे रहे हैं और उसमें थोड़ा सा बोल के अपने आप को मतलब ये कर दे रहे हैं, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। हम लोग क्या बताएं। देखिए अब क्या किया जाएगा, मान लीजिए जो है वो है। और जो भी कैंडिडेट अगर फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं तो प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग किस जोन से फॉर्म को फिलअप किए हैं। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है अब यार, तैयारी करूँ रेलवे का कि नहीं करूँ, फॉर्म भरूँ कि ना भरूँ। क्योंकि अब इतनी वैकेंसी से क्या किसी का मन रहेगा यार कि होगा कि भी नहीं होगा। तो प्लीज़ अगर जो भी कैंडिडेट अगर एएलपी का फॉर्म फिलअप कर दिया है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग किस जोन से फॉर्म को फिलअप किए हैं। अब जैसे वैकेंसी तो अब बढ़ने वाली है नहीं, सरकार का फुल डिसीजन आ गया है कि अब वैकेंसी बढ़ेगी नहीं, हर साल वैकेंसी आएगी। बस इतना ही वैकेंसी आएगी, 5,000 6,000 7,000 लॉलीपॉप हर साल आएगा। हम लोग इसी में पीसेंगे। मान लीजिए 6 साल वेट किए थे ना, 6 साल वेट करने पे क्या मिला, 6,5696 वैकेंसी, फिर अगले साल इतना ही आएगी। ऐसे ही मान लीजिए ओवर एज होते ही जा रहेंगे लड़के, बस एक 57 मिलेगी, हाँ चलो भाई 3 साल छोड़ देगा। 3 साल क्यों छोड़ दिए आप, कम से कम 5 साल दीजिए ना, 5 साल दीजिए आप छूट। तो फाइनली अब क्या किया जाए भाई, हम लोग अब समझ जाइए कि अब कुछ बोलने में मन ही नहीं कर रहा है यार, क्या करें। अब मैंने जैसे कई दिन से विश्लेषण कर रहा हूँ कि मैं फॉर्म कहाँ से फिलअप करूँ, फॉर्म कहाँ से फिलअप करूँ। ये अब मेरा मन ही हो गया है कि मन ही नहीं कर रहा है कि मैं फॉर्म को फिलअप करूँ कि ना करूँ। काफ़ी हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है यार, काफ़ी नाइंसाफ़ी हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फाइनली गाइज अगर जो भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब क्या किया जाएगा, मान लीजिए सरकार जब जब सरकार की यही मंशा है तो भाई करे। एक विश्वास था कि यार चलो एलपी की वैकेंसी तो ज़्यादा आएगी तो मतलब हो जाएगा, लेकिन अब इसमें क्या विश्वास लेकर चलेंगे आप बताइए, कितना तैयारी करेंगे, क्या विश्वास लेकर चलेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद आप सभी को।